Assalamu alaikum students and welcome to all the students in the Right Way Academy class second year biology chapter 1, that is the homeostasis. Topic of our today's lecture is about the osmoregulation in animals. लास्ट टाइम स्टूडेंट्स हमने ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स देखा था और आज हम डिस्कस करेंगे एनिमल्स के में किस तरह से जो ऑस्मोरेगुलेशन है एनिमल्स में मेंटेन रहती है टू मेंटेन द होमियोस्टेसिस प्रोसेस। अब यहाँ पे अगर हम एनिमल्स की बात करें तो प्लांट्स की निस्बत जो एनिमल्स हैं उनको ज़्यादा क्रिटिकल इन्वायरमेंट को फेस करना पड़ता है, उनको क्रिटिकली बैलेंस ऑफ वाटर एंड द सॉल्ट्स जो हैं वो मेंटेन करना पड़ता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि क्यों उनको फेस करना पड़ता है, बिकॉज कि जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर सेल वॉल जो होती है वो एब्सेंट होती है। अब यहाँ पे वो टू अप्रोचेस को एडॉप्ट करते हैं एनिमल्स और अपना जो ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन है उसको परफॉर्म करते हैं। अब अगर हम उनके बारे में बात करें तो फर्स्ट वन होती है ऑस्मो कन्फॉर्मर्स एनिमल्स एंड ऑस्मो रेगुलेटरी एनिमल्स। अब इनके दरमियान अगर हम डिफरेंस देखें कि ऑस्मो कन्फॉर्मर्स और ऑस्मो रेगुलेटरी एनिमल्स में क्या डिफरेंस है, तो इनमें कुछ एडॉप्टेशंस हैं जो दोनों में डिफ्रेंशिएट करती हैं कि ये ऑस्मो कन्फॉर्मर एनिमल्स हैं और कुछ जो हैं वो ऑस्मो रेगुलेटरी एनिमल्स हैं। अब जो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स हैं, कन्फॉर्मर्स का मतलब होता है कन्फर्म, लाइक टू से दैट कि ये वो वाले एनिमल्स होते हैं जो अपनी कंडीशन को बना लेना, मतलब कि बना लेते हैं उस तरह की कंडीशन जो कि उनका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जिस तरह का हो उस तरह की कंडीशन जो है वो अडॉप्ट कर लेते हैं। अब ये वही ऑस्मोटिक कंडीशंस रखते हैं जो इनके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की होती है, कि इनका जो इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है वो सेम होता है, बिकॉज कि ये आइसोटोनिक होते हैं विद देयर इन्वायरमेंट, आइसोटोनिक विद देयर इन्वायरमेंट। आइसोटोनिक का मतलब आपको पता है कि जो ऐसी कंडीशन जिसमें एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट सेम हो। इसके साथ साथ ये वो एनिमल्स होते हैं जो कि एक्टिवली रेगुलेट नहीं करते, एक्टिवली रेगुलेट नहीं करते। एक्टिवली रेगुलेट नहीं करने का मतलब क्या है कि इनमें कोई भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं होती, एनर्जी का गेन और लॉस नहीं होता, नो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जब एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी नहीं होगी, बिकॉज कि ये आइसोटोनिक होते हैं, इनको मेंटेन या बैलेंस करने की कंडीशन जो है वो अडॉप्ट नहीं करनी पड़ती, इसलिए ये जो होते हैं वो लेस डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। जब लेस डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, लेस डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या है कि ये उन्हीं एरियाज़ में रिस्ट्रिक्ट रहेंगे जहाँ पे इनको सर्वाइवल इन्वायरमेंट मिलेगा, कि जो इनकी बॉडी के साथ सर्वाइव करने वाला इन्वायरमेंट होगा कि जिसमें वो इजीली अडॉप्टेड हों। जब लेस डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे तो लेस एडवांस भी होंगे, बिकॉज कि जब इनकी एडवांसमेंट किस तरह से होगी कि जब कोई एनिमल जो है वो एक एरिया से दूसरे एरिया में इनहेरिटेड होता है तो फिर ही उसमें एडवांसमेंट आती है, अदरवाइज़ वो लेस एडवांस्ड ही रहता है, बिकॉज कि वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया के लिए जो है वो बाउंड होकर रह जाता है। अब अगर हम इनके एग्जांपल्स देखें तो इनके एग्जांपल में आ जाती हैं ऑल इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स इसकी एग्जांपल में आ जाती हैं, जिसमें वर्टिब्रेट्स का एक मेंबर है जो कि फिशेस से रेलिवेंट है, उसमें हैग फिशेस आ जाती हैं। तो इस तरह के एनिमल्स जो हैं वो इसमें इंक्लूड हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ओस्मो रेगुलेटर्स क्या हैं, अब अगर हम उसमें रेगुलेटर्स की बात करें तो ओस्मो मीन्स के वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन और रेगुलेटर्स मीन के रेगुलेट करते हैं विद देयर इन्वायरमेंट। इनका जो बॉडी फ्लूइड होता है वो इन्वायरमेंट के साथ वेरी करता है, वेरी विद देयर इन्वायरमेंट। लास्ट कैटेगरी में आपने पढ़ा है कि वो आइसोटोनिक होते हैं, बट इनका जो सॉल्यूशन है वो हाइपरटोनिक भी हो सकता है और हाइपोटोनिक भी हो सकता है।
इनका जो इन्वायरमेंट होता है वो इनके जो इंटरनल ऑस्मोटिक कंडीशंस होती हैं वो उनसे डिफरेंट होता है, बिकॉज कि ये अडॉप्टेड होते हैं विद देयर इन्वायरमेंट। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये एक्टिवली रेगुलेट करते हैं विद देयर इन्वायरमेंट। अब जब एक्टिवली रेगुलेट करेंगे तो इनमें एनर्जी जो है वो यूज़ होगी बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट से क्या मुराद है कि इनके जो रिमूवल या गेनिंग होगी वाटर और सॉल्ट्स की वो होगी विद द इन्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, बिकॉज कि ये अडॉप्टेड होते हैं। अब जब ये अडॉप्टेड होंगे तो ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, बिकॉज कि इनको इन्वायरमेंट के साथ सर्वाइव करना आता है। तो इस तरह जब वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे तो मोर इवॉल्व होंगे। मोर इवॉल्व इनमें वैरायटीज़ आएंगी, स्पीशिएशन का प्रोसेस जो है वो अकर होगा। जब इवॉल्व होंगे तो इनमें एडवांसमेंट आएगी विद देयर करेक्टर्स। तो स्टूडेंट्स अगर हम इनकी एग्जांपल्स देखें, जैसे कि हमने देखा कि ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, तो जब वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे तो एडवांस्ड होंगे, इनमें वैरायटी बहुत ज़्यादा पाई जाएगी। तो अगर हम इनकी एग्जांपल में देखें तो वर्टिब्रेट्स इसकी एग्जांपल में, उसमें रेगुलेटर्स एनिमल्स में इंक्लूड होंगे, जिसमें हमारे पास मैमल्स आ जाते हैं। मैमल्स में हम ह्यूमंस भी आ जाते हैं, बर्ड्स भी, एम्फीबियंस भी, बॉनी फिशेस एंड रिप्टाइल्स वगैरह आ जाते हैं। और स्टूडेंट्स अगर आपने फ्री ऑनलाइन क्लासेस के लिए ज्वाइन करना है, एफएससी और मैट्रिक के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस नंबर पर कांटेक्ट करके अपनी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।